ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवत कथा में। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद से हम चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 13 का शीर्षक है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो इससे पहले जो हमने श्लोक पढ़ा था, तो यहाँ पर संजय बोल रहे हैं संजय से जब युधिष्ठिर महाराज अपने जो अंकल थे उनके धृतराष्ट्र उनके जाने का कारण पूछते हैं, तो संजय भी कुछ नहीं बता पाते हैं क्योंकि धृतराष्ट्र उनको बताकर भी नहीं गए थे। संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों बुजुर्गों तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, इन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। तो इस श्लोक पर हमने पिछली कथा में चर्चा की थी कि जो संजय हैं वो बता रहे हैं कि किस प्रकार
उनके जो स्वामी धृतराष्ट्र, पूरा जीवन जिनके लिए उन्होंने लगाया, वो उन्हें ठग कर चले गए, बिना बताए निकल गए। तो इसलिए बड़े दुखी थे हृदय से और ऐसा विलाप कर रहे थे। तो जैसा हम चर्चा कर रहे थे पिछली कथा में कि भगवान की भक्ति और भगवान के जो शब्द हैं, उनके निर्देश हैं, वो हमारे लिए सर्वोच्च हैं और वही सर्वोच्च धर्म है। भगवान की भक्ति और उनसे जुड़ी हुई, भक्ति से जुड़े हुए जो नियम हैं, वो हमारा सर्वोच्च सर्वोपरि धर्म है। बाकी सब प्रकार के धर्म जो हैं वो उसके बाद आते हैं। जैसे शास्त्र कहते हैं कि यावन अर्थ उत्पाने सर्वथा संप्लुतोदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता, कि जिस प्रकार किसी एक कुएं का जो पानी है, कुएं में पानी होता है, तो अगर यावन अर्थ उद्पाने, उद्पाने क्या होता है, कुएं की बात करते हैं। तो कुआं जो हमें मदद करता है पानी के लिए, कुएं से हमें पानी की प्राप्ति होती है। तो अगर किसी के पास बहुत बड़ा जलाशय हो, तो उस जलाशय के होने से उसको फिर कुएं की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर बहुत बड़ा जलाशय हो पानी का, तो व्यक्ति अलग से कुएं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी प्रकार हाँ, तस्मात् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता, कि हमें सारे, अगर हम भगवान श्री कृष्ण को जान लेते हैं, जिन्हें सुप्रीम ब्राह्मण भी कहा गया है शास्त्रों में, अगर हम उन्हें जान लेते हैं तो क्या होता है, फिर हम, इसका मतलब हमने सारे वेदों का सारांश जान लिया। सारे वेदों का सारांश जानना, और अगर हमें शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है लेकिन सारांश हमें नहीं पता है, तो एक तरह से हमारा ज्ञान अधूरा ही रहेगा। गीता में भगवान कहते हैं कि वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मते समृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, सारे के सारे वेदों से मैं जाना जाता हूँ। वेदांत कृत, और वेदांत भी मैंने बनाया है, वेदांत सूत्र जो वेद शास्त्र मैंने बनाए हैं, वेद विदेव चाहूं, और सारे के सारे वेदों का मैं ही ज्ञाता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण से बाहर कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण शुरुआत है, भगवान श्री कृष्ण मध्य हैं, और भगवान श्री कृष्ण अंत हैं। इसलिए हर जगह क्या है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण। पूरी जो सृष्टि है उन्हीं की ऊर्जा है। अहम सर्वस्व प्रभु होगी, तब कहते भगवान कि मैं ही सबका प्रभु हूँ, मैं ही सबका स्वामी हूँ। मत सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे आया है। तो जब सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से आया है, सब कुछ उनका है, सब कह रहे कि सब हर जगह मैं हूँ, तो इसलिए जीव का एकमात्र लक्ष्य बचता है, वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना, उनका शरणागत होना और उनकी अनन्य भक्ति में लग जाना। तो अगर उन्हें छोड़कर हाँ हम और किसी भी प्रकार के निम्न प्रकार के धर्मों में लगे रहेंगे, तो वो हाँ निम्न प्रकार के जो धर्म है हमें अपने जीवन की हाँ जो अंतिम गति तक हमें नहीं पहुंचा पाएंगे, हमें अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं करवा पाएंगे। क्योंकि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है, वासुदेव। वासुदेव हाँ सर्वम, वासुदेव क्या है, सब कुछ, परमा गति। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर संजय बता रहे हैं, लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण को मध्य नजर रखते हुए कोई कार्य करते हैं, चाहे कई बार भौतिक दृष्टि से वो कार्य थोड़ा सम्मानजनक भी ना हो, या ऐसा लग रहा हो कि हम कुछ अलग कर रहे हैं जो कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध है, तो वो भी भगवान की भक्ति के लिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं मार्गदर्शन में, हाँ तो वो सर्वोच्च कहलाता है। तो यहाँ पर भगवान इसी बात की व्याख्या कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अनुसार कि विदुर महात्मा और धृतराष्ट्र जो थे वो कहाँ पर थे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के मार्ग पर थे। इसलिए जो छोटे मोटे निम्न धर्म है, संजय को बताना, दूसरों को इन्फॉर्म करके जाना, ये इन्फॉर्मेशन वाला काम उन्होंने नहीं किया, तो ये कोई मायने नहीं रखता है, बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि सामने कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए हमें ये जानना बहुत आवश्यक है
कि जब उच्च धर्म की बात होती है तो निम्न धर्म कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सृष्टि है ये कैसे टिकी हुई है, ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा के ऊपर टिकी हुई है। मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो बहुत सुंदर श्लोक बता रहे हैं कि मत्तः परतरम ना अन्यत्। हाँ, हम अलग अलग उपासनाएं करते हैं, अलग अलग धार्मिक कार्य करते हैं। गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि मत्तः परतरम ना अन्यत्, कि मेरे से ऊपर और कोई नहीं। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, है ना, कौन किसकी उपासना करें, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे करें, क्यों करें, कब करें, कितना करें। तो ये प्रश्न हमारे मन में उठते रहते हैं। लेकिन भगवान ने कहा है कि आप कंफ्यूज क्यों रहे हो। गीता में उत्तर दिया है भगवान ने, कि मेरे से ऊपर और कोई नहीं है, मैं ही सर्वोच्च हूं। इसलिए हर व्यक्ति का धर्म है कि सर्वोच्च की उपासना करे और उनके दिखाए गए मार्गदर्शन पर चले। मत्तः परतरम ना अन्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। अनेकों अनेक शास्त्र हैं, हमारे जो शास्त्र हैं जो सनातन धर्म में, उसी तरह आप दूसरे धर्म में जाएंगे तो उनके भी अपने शास्त्र होते हैं। कुरान है ना, कुरान जैसे इस्लाम में कुरान उनकी धार्मिक ग्रंथ है। उसके बाद जो ईसाइयों का धर्म है वो है बाइबल। उसके बाद अलग अलग धर्मों में अलग अलग धर्म की किताबें बताई गई हैं। लेकिन अगर हम गहराई से सभी धर्मों का अध्ययन करेंगे तो हम अल्टीमेटली निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जो विष्णु भक्ति, हरि भक्ति, वो जीवन का, हर जीव का एकमात्र लक्ष्य है। अगर हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल में यीशु मसीह के बारे में बताया, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। तो यीशु मसीह जब आए थे तो वो बाइबल में लिखते हैं कि मैं कौन हूं, आई एम द सन ऑफ द गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूं और इसलिए मैं आपको मार्गदर्शन करने के लिए आया हूं, आपको भगवान की तरफ लेके जाने के लिए मैं आया हूं। तो पाजी कहते थे यीशु मसीह हमारे आचार्य हैं। हाँ, वो एक तरह से क्योंकि भगवान के भक्त हैं तो उनको हम आचार्य की तरह देखते हैं। लेकिन उन्होंने खुद भी नहीं कहा कि वो भगवान है। बाइबल में कहीं भी जो जीसस क्राइस्ट थे उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उन्होंने हमेशा क्या कहा, मैं भगवान का पुत्र हूं, आई एम द सन ऑफ गॉड। उसी तरह अगर कुरान में देखते हैं हम, कुरान में जो प्रॉफिट मोहम्मद, जो मोहम्मद हुए जिन्होंने कुरान लिखी, वो लिखते हैं कि आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, कि मैं भगवान का दूत हूं, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। मैसेंजर, मैसेज देने वाला जो होता है। तो वहां पर भी इस बात की, तो वो वहां पे लिखा है कि अल्लाह सुप्रीम है और अल्लाह, लेकिन अल्लाह कौन है, अल्लाह का अर्थ होता है जो महान है। जैसे महान किसी का नाम नहीं है, जैसे गुणवान, महान, शक्तिमान, ये जो शब्द हैं किसी व्यक्ति के लिए बोले जाते हैं। उसमें अल्लाह का मतलब होता है विच इज हु इज वेरी ग्रेट, जो महान है। लेकिन अल्लाह वो ग्रेट जो है वो है कौन, ये नहीं बताया उसको। और प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि मैं मैसेंजर हूं। हाँ, लेकिन जब हम सनातन धर्म में अपने शास्त्रों की बात करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कोई संशय नहीं छोड़ा, कोई डाउट नहीं रखा, क्लियरली बताया मत्त परत्रम नान्यत, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, आई एम एवरीथिंग, मता सर्वम प्रवृत्त। मत्त परत्रम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, जो कुछ भी इस जगत में है धनंजय, हे अर्जुन, वो क्या है, कोई भी चीज मेरे से ऊपर नहीं है, आई एम द सुप्रीम। तो इस्लाम में जिन्हें अल्लाह कहते हैं, है ना, हम उन्हें कृष्ण कहते हैं, दूसरे लोग उसे कुछ कहते हैं, अलग अलग नाम है। कहते हैं कि भगवान के नाम अनेक लेकिन भगवान एक। लेकिन वो एक भगवान जो है वो गीता में स्पष्टीकरण से भगवान बताते हैं। अलग अलग जगह में सिग्नल दिया है कि आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड, लेकिन भगवान ने कहा आई एम गॉड। तो गीता की स्पेशलिटी है, भगवान ने कहा। इसलिए गीता की शुरुआत में पहला ही श्लोक में क्या ये चीज क्लियर हो जाती है, श्री भगवान उवाच। जब भगवान सबसे पहले बोलते हैं, पहले श्लोक में नहीं, अगली बार जब भगवान पहली बार बोलना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं वहां पर लिखा है कि कृष्ण वाचा, कि कृष्ण बोल रहे हैं, ऐसा नहीं लिखा है वहां पे क्या लिखा है, श्री भगवान उवाच, कि भगवान कौन है,
कृष्ण भगवान है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको गीता पढ़ के कोई लाभ नहीं होगा। उनको अगर हम अपने जैसा आदमी सोचेंगे हाँ कि जैसे वो कृष्ण तो मैं राम कृष्ण, मेरा भी अपना नाम है, वो कृष्ण है, तो ऐसे अगर कोई सोचेगा तो फिर हाँ भगवान की अगर महिमा को हम नहीं जान पाएंगे तब गीता पढ़ने से हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए गीता पढ़ने से पहले हमें नम्रता पूर्वक ये समझना आवश्यक है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने यथारूप दिया, हर तात्पर्य में अंत तक आप पढ़ेंगे समझेंगे एक ही निष्कर्ष पर निकलती है हर श्लोक कि भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च हैं और उनकी महिमा अपरंपार है और उनका शरणागत होना, उनकी शरण में जाना एकमात्र जीव का लक्ष्य है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हाँ, और गीता में स्पष्ट रूप से हर श्लोक में स्पष्टीकरण दिया भगवान ने, मत्त परत्रम नान्यत, कि नोबडी इज ग्रेटर देन मी, नोबडी इज इक्वल टू मी। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, जो सबसे परम है भगवान, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए जीव को समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, अपना टारगेट क्लियर है ना, अब बस उस रास्ते में लग जाओ, उस टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, वो टारगेट मिलेगा कैसे, उसको जीवन में हम कैसे ला पाएंगे। तो कई बार तो व्यक्ति जीवन भर टारगेट ही ढूंढता रहता है, लक्ष्य नहीं मिल पाता है, क्या करें, ये करें वो करें, है ना। इसलिए मनुष्य जीवन बहुत छोटा है ना, शास्त्रों में बिल्कुल क्लियर दिया है। लेकिन गीता सबके घर में होते हुए भी लोग हाँ गीता का तात्पर्य नहीं समझ पाते, क्योंकि गीता समझने का जो तरीका है वो क्या है, गीता में भगवान ने खुद लिखा है वो भी कि तद विद्धि प्रणिपाते ना, कि आपको पहले शरणागत होना पड़ेगा, आपको गुरु पर शिष्य परंपरा के अंतर्गत इस ज्ञान को अर्जित करना पड़ेगा। तब क्या है, उपदेक्षन्ति ज्ञानिनस ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, आप उनके उपदेश को सुनेंगे जब हाँ भगवान के भक्तों के, तब आपको ये ज्ञान समझ में आएगा। अन्यथा आप पढ़ेंगे लेकिन आपको वो हृदय तक नहीं पहुंच पाएगा, आपको उसकी समझ नहीं आएगी। आप पढ़ेंगे सुनेंगे सब कुछ करेंगे, गीता के श्लोक नहीं मार वो लोगों को पूरे रटे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियर जो भगवान ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, कोई भी भगवान को सर्वोपरि मानकर अपना जीवन जो हाँ अपनाना नहीं चाहता है, बहुत विरले ही लोग जो है, बहुत ही जो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, वो ये समझते हैं, समझ पाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च हैं। किस श्लोक में नहीं लिखा है, आप देखिए कितने श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में, जहां भगवान स्पष्टीकरण करते हैं। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद बहुनाम जन्म नाम अंते, जन्म मृत्यु के अंत में ज्ञानवान, जो सही में कोई किसी की अगर बुद्धि जाग जाए, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कौन बोल रहा है? कृष्ण बोल रहे हैं, वो मेरी शरण में आता है। वास, फिर कई बार लोग बोलते हैं माम, कि मेरी शरण में आता है, ये कृष्ण नहीं बोल रहे, कोई और बोल रहा है। तो भगवान ने अगली लाइन में क्लियर कर दिया, वासुदेवम सर्वमिति, हम किसी और की बात नहीं, वसुदेव के पुत्र वासुदेव की बात कर रहे हैं, जो कि कृष्ण है। वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव सब कुछ है, उनके अलावा और कुछ नहीं हमारे जीवन में। वासुदेवम सर्वमिति, जो ये बात समझ जाता है, स महात्मा सुदुर्लभा, उस व्यक्ति को भगवान ने महात्मा कहा है, और ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए शुद्ध भक्ति मार्ग बहुत ही दुर्लभ है, ये भक्ति मार्ग हर कोई नहीं समझ पाता है। करोड़ों जन्मों के बाद व्यक्ति बहुनाम जन्म नाम, कहां कहां भगवान ने क्लियर नहीं किया है, हर जगह भगवान एक ही चीज बता रहे हैं, हम सर्वस्व प्रभु हो, मैं सभी का स्वामी हूं। सबका स्वामी आ गया तो मतलब क्या हुआ, उसमें सब आ गए, फिर कुछ नहीं बचा। सर्वस्व प्रभु मत सर्वम प्रवर्तते, मुझसे सब कुछ आया। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ आया जब बोल दिया आपने कि एक चीज बच गई, नहीं, सब कुछ, पूरा आध्यात्मिक जगत, पूरा भौतिक जगत, सब कुछ ब्रह्मांड भगवान से उत्पत्ति हुई है उसकी। क्या करना है आपको, जो भी करना है भगवान कहते हैं मुझे अर्पित करो, और कहीं नहीं। ये भी भगवान गीता में कहते हैं, यत करोषि यत शनासी यज्जु होशी ददासी यत पश्यसी कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम, वो मुझे अर्पित कीजिए। यहाँ भी इंडिकेशन दे रहे कि आपको जो भी करना है वो मेरे लिए करना है। और क्या करें, लास्ट में 18वें अध्याय में फिर बोलते हैं भगवान कि मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, अर्जुन अब आपको मैं बता रहा हूं, आपको ऐसी चीज बता रहा हूँ, गुह्य ज्ञान, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। एक श्लोक है गीता में जो भगवान ने 2 बार रिपीट किया है,
एक ही ऐसा श्लोक है जो पहले उन्होंने शायद 9वें अध्याय में और फिर बाद में 18वें अध्याय में बोला है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेश्योसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि में। मन मना भव, अपना मन जो है, जस्ट थिंक ऑफ मी, ऑलवेज रिमेंबर मी, कि हमेशा मेरा स्मरण करो। ये सुप्रीम इंस्ट्रक्शन है, आज्ञा है भगवान की गीता द्वारा। क्या? मन मना भव, आपका जो मन है वो मेरे प्रति लगाओ। मन मना भव, हाँ, मध्याजी, मध्याजी मतलब मेरी उपासना करो, माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो, हाँ, माम एषि सत्यम ते प्रति जाने, तब तुम मेरे धाम में आओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा, और ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं अर्जुन? क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। भगवान कह रहे हैं कि मैं, चलो कोई दूसरा आदमी उसको तो गलत भी बता सकते हैं, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, भक्ता से सखा, तुम मेरे सखा हो और मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए ये सुप्रीम चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये जो सुप्रीम चीज है भगवान का, जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, ये भगवान को जो प्रिय रहते हैं वही समझ पाते हैं। अन्यथा ये गुह्य ज्ञान, गीता का ज्ञान पढ़ने से समझ में नहीं आता है कभी, हाँ, रटने से कभी समझ में नहीं आएगा। जब तक हमारे ऊपर गुरु शिष्य परंपरा की कृपा नहीं होगी, किसी भक्तों की कृपा नहीं होगी, तब तक ये ज्ञान अधूरा रहेगा, हमारे हृदय तक नहीं पहुंच पाएगा। अन्यथा गीता पढ़ने के बाद ये अस्पष्ट रह ही नहीं जाता एक्चुअली कि हमें करना क्या है। गीता अगर कोई पढ़ ले और उसे लक्ष्य ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर श्लोक भगवान की तरफ उसे भेज रहा है, हर जगह। और अंत में तो भगवान रामबाण छोड़ देते हैं कि ठीक है, तुमको कुछ समझ में आया नहीं आया, नो प्रॉब्लम, सब भूल जाओ। पहले तो पूरा बताया अपने बारे में, सब कुछ क्या करना है। चलो आपको नहीं समझ में आया, नो, लास्ट में क्लियर कर दिया। फिर क्या किया? कौन सा श्लोक बोलते हैं भगवान लास्ट में? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, माम एकम, एकमात्र मेरी। तो कितनी क्लियरिटी चाहिए? लोग बोलते हैं क्लियरिटी चाहिए, कहाँ लिखा है शास्त्रों में? बहुत लोग बोलते हैं ना, क्यों प्रसाद लगाए हम, क्यों भगवान की भक्ति करें, कौन सर्वोच्च है? हाँ जी, हम तो ये करते हैं वो करते हैं, हम ही आपको क्यों मानने? नहीं, हमको नहीं मानना है, गीता को मानिए। हम भी गीता को मान रहे हैं और हम आपको भी यही कह रहे हैं कि आप गीता को मानिए। अब हमें नहीं, हमें व्यक्ति विशेष को नहीं मानना। हाँ, तो इसलिए भगवान के ने हर श्लोक में एक ही तरफ झुकाव दिया है कि हमारा अंतिम जो है लक्ष्य जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। तो गीता यहाँ पे खत्म हो जाती है अंत में। किस पे खत्म होती है? भगवान कहते हैं माम एकम शरणम, मेरी शरण में आ जाओ। और जब गीता खत्म होती है तो भागवतम शुरू होती है। जब आप ये समझ गए कि कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है, वासुदेवम सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, वो दुर्लभ व्यक्ति जब कोई आ गया, फिर उसके लिए श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम हर व्यक्ति के लिए नहीं एक्चुअली। जो व्यक्ति बिना भगवत गीता पढ़े भागवतम में जंप करते हैं, वो ऐसा है कि पहली दूसरी तीसरी कक्षा को छोड़कर बच्चे को स्कूल में एडमिशन ली, सीधे +2 में बिठा दिया। +2 में क्या समझ में आएगा उसको? कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले ABCD सीखनी पड़ेगी, 1 2 3 अ आ इ ई, ये सब सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही एडवांस चीजें समझ में आएंगी। तो उसी प्रकार जो बेसिक, द फाउंडेशनल जो नींव है सारे ज्ञान की, वो है श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता का ज्ञान सर्वोपरि है। इसको समझे बिना श्रीमद् भागवतम का गुह्य ज्ञान समझना इम्पॉसिबल। लोग मनोरंजन के लिए श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम से सर्वोच्च ग्रंथ और कोई नहीं है। पूरे सृष्टि का अंतिम, ये अंतिम ज्ञान है एक्चुअली श्रीमद् भागवतम। व्यास देव जी जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, उनके शक्तिवेश अवतार, उन्होंने सारे शास्त्र में ज्ञान बांटने के बाद अंत में श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो यह है अंतिम ज्ञान, इसमें है पूरा सारांश, और ये सर्वोच्च ज्ञान है। इसलिए भागवतम में तो इधर उधर की बात होती ही नहीं है, डायरेक्ट कट टू कट सब कुछ, एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ, लेकिन श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए? हाँ, हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए, ओके, और हमें परंपरागत श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना है। तो भगवान जब ये समझ में आ गया कि भगवान सर्वोपरि हैं, तब अभी जो संजय जो बात बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमें तो, सॉरी, विदुर तो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो क्यों ठगेंगे किसी को? लेकिन वो यहाँ उदाहरण से बता रहे हैं कि
जब भगवान सर्वोच्च की बात आती है तो निम्न प्रकार के धर्म कोई भी मायने नहीं रखते हैं। जैसे एक और सुंदर उदाहरण है, कई बार इस जगत में के निम्न प्रकार के धर्मों को अपनाने के लिए हम अपने सर्वोच्च धर्म को भूल जाते हैं। ये जो शरीर है, हाँ, ये हमारा अपना नहीं है। भूमि, हाँ, अपो अनलो वायु मन बुद्धि रेव च। भगवान कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, ये क्या है? भूमि, जल, वायु, अग्नि, हम इससे बना हुआ है। और जितनी भी ये भूमि है, जल है, वायु, अग्नि, ये सारी की सारी मेरी ऊर्जाएं हैं, मुझसे आया हुआ है। तो इस जगत में कोई है जो इसके बिना जीवित रह सकता है? तो हर व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर निर्भर है। हर व्यक्ति भगवान से लेकर खा रहा है, लेकिन भगवान की तरफ झुकाव बहुत कम लोग। कितने लोग हैं जो भगवान को कृतज्ञ, इस बात को, हाँ, कि कृतज्ञता जाहिर करते हैं भगवान के प्रति कि भगवान आप हमें सब कुछ दे रहे हैं, है ना, हम क्या दे रहे हैं आपको? अगर हम ये भी सोचते हैं कि अगर हम भगवान के लिए 2 घंटा नाम जप रहे हैं सुबह, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। भगवान ने जो हमें दिया है, भगवान ने क्या दिया? सब कुछ भगवान का है हमारा। तेरा तुझको अर्पण, हम उनको अर्पण कर रहे हैं। क्या लागे मेरा, है ना? सब बोलते हैं ना, बोलते सब हैं, समझता कोई नहीं है, समस्या वो है। सारी की सारी फिलॉसफी हर आदमी बोलता है भारतवर्ष में। क्या लेके आया था, क्या लेके जाओगे, है ना? उनको बोलना अपना 1 घंटा दे दो जरा, नहीं 1 घंटा नहीं दे सकते। और फिलॉसफी पूरी है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, है ना, कुछ भी मेरा नहीं है। ये फिलॉसफी होती है। जब आदमी की मृत्यु होती है तो व्यक्ति सांत्वना देते हैं, अरे आत्मा तो अमर है, आत्मा के लिए मृत्यु नहीं है, तो संताप कैसा, आपको, हाँ, विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आत्मा, तो आप, इसका मतलब आप आत्मज्ञानी है, तो ठीक है, थोड़ा भगवत गीता का ज्ञान सुनिए आत्मा के बारे में। नहीं, वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि व्यक्ति का जीवन बहुत आर्टिफिशियल हो गया है। व्यक्ति शब्दों में कुछ है और जीवन में कुछ है, सारी समस्या यहीं पर आती है। श्रीमद, हमारे जो शास्त्र हैं वो हमें एक रियल लाइफ जीना सिखाते हैं, हमें एक सच की दुनिया में जीना सिखाते हैं, हमें झूठ की दुनिया से निकालकर एक सच की दुनिया में जीना सिखाते हैं हमारे शास्त्र। मान लो कोई व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है, जैसे शहरों में कई ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो मैंने देखे हैं खुद भी। कई बार माता पिता बच्चों को मंदिर जाने से मना करते हैं कि अरे मंदिर जाएगा तो बिगड़ जाएगा बच्चा, है ना, अभी तुम्हारा इतना अच्छा हेयर स्टाइल है, ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए मंदिर नहीं जाना है। मंदिर जाके क्या होता है कि भक्त लोग सब कुछ ले लेते हैं हमारा, है ना, तो उनको लगता है कुछ खो देंगे हम। तो बच्चा क्या है, जो बहुत आज्ञाकारी बच्चा है माता पिता का, तो वो बोलेगा कि हाँ, अभी उसका मन कर रहा है, उसने सुनी है फिलॉसफी, माता पिता मना कर रहे हैं उसको, तो वो झूठ नहीं बोल सकता माता पिता के लिए। झूठ बोलना ठगना हो गया उनको, है ना, कि हाँ, कहाँ जा रहे हो बेटा, मंदिर जा रहा हूँ। नहीं, मंदिर नहीं जाओगे, चलो अंदर अपनी पढ़ाई करो, जाओ कुछ नाटक देख लो, है ना, कोई मूवी देखो, नाटक देखो, जो मर्जी करो, मंदिर नहीं जाएंगे। बाकी किसी कार्य करने में व्यक्तियों को कोई आपदा नहीं होती है, लेकिन जब भगवान की भक्ति की बात आती है तो लोग उसमें अड़चने पैदा कर देते हैं कि नहीं, भक्ति नहीं करनी है, क्योंकि भक्ति से तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, तुम इस दुनिया के नहीं रहोगे, तुम दूसरा सोचने लग जाओगे, कुछ ऐसा बोलते हैं। लेकिन मान लो एक दूसरा कोई बच्चा है, 2 उदाहरण लेते हैं हम। एक बच्चा है ना, और दोनों बच्चों ने कुछ भगवत गीता का कोर्स अटेंड किया, डिस्कवर योरसेल्फ, और उसके बाद दोनों की इच्छा हुई कि मंदिर जाया जाए, वहां पे कथा सुनी जाए। दोनों ने अपने माता पिता से पूछा, दोनों के माता पिता, एक ने बताया कि कहाँ जा रहे हो, कि मंदिर जा रहा हूँ। नहीं जाओ, उसको रोक लिया, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकता। दूसरे ने क्या किया, पिताजी कुछ नहीं, पिक्चर देखने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। तो जा बेटा जा, पैसा चाहिए, लो 1000 रुपए ले लो, जाओ आराम से देखना पिक्चर, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना आराम से, फ्रेंडशिप, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन वो झूठ बोल के गया, कहाँ, मंदिर गया। हाँ, वहां पे जन्माष्टमी थी, भगवान के दर्शन लिए, प्रसाद लिया, सेवाएं की, नृत्य किया, लेकिन झूठ बोल दिया, माता पिता को ठग लिया। यहाँ पे जो बात हो रही है, तो यहाँ पर
अब कौन सही है कौन गलत है, अब हमें इसको दूर दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो झूठ बोलना अधर्म है, गलत बात है। तो हमने धर्म की रक्षा की जिसने सच की बात की, लेकिन जिसने झूठ बोला उसने भौतिक दृष्टि से धर्म नहीं अपनाया, अधर्म किया, क्योंकि झूठ बोलना धर्म का लक्षण है। लेकिन हमारे जीवन का जो सर्वोच्च सबसे पहला सच है, सबसे पहला सच है कि हम भगवान के दास हैं, बाकी सारे सच उसके बाद आते हैं। तो अगर हम ये सच बोलकर, भौतिक जगत के सच बोलकर अपने पूरे जीवन एक झूठ का जीवन स्वीकार कर लें, झूठ का जीवन स्वीकार कर लेना, इसका मतलब हम सबसे बड़े क्या हैं, झूठे हैं। सच और झूठ जो है, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि सच क्या है, हमारे जीवन की सच्चाई क्या है। जीवरा स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, हम सब जो है भगवान के दास हैं, उनके सेवक हैं, और हमारा लक्ष्य जो है भगवान की भक्ति करना है, ये शास्त्र कह रहे हैं हमारे ऐसा। लेकिन अगर हम निम्न प्रकार के भौतिक दृष्टि से हम कुछ सच बोल भी दें, और उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना पूरा एक झूठ का जीवन स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, तो ऐसे सच का क्या लाभ। इस चीज को और अच्छे तरीके से हम समझते हैं। ये एक बार 4 चोर थे, तो चारों के चारों चोर बड़े घनिष्ठ मित्र थे, बड़े ईमानदार थे, ईमानदार चोर। तो ईमानदार चोर आपस में बड़ी ईमानदारी थी उनकी, जो भी चोरी करते थे, है ना, कुछ नहीं छुपाता था कोई भी। जिसने जो चोरी किया, शाम को आकर एक ऐसी जगह पे बैठते थे जहां पर जाके कोई नहीं देख रहा उनको, और वहां जिसने जो चुराया, किसने पैसे चुराए, किसने गहने चुराए, किसने और किसी का कुछ और चुरा लिया, घड़ी मोबाइल, वो सब रख देते थे एक साथ। और फिर सारे के सारे दोस्त ईमानदार चोर एक जगह इकट्ठे होकर फिर बोलते थे कि आओ दोस्तों, इस चोरी को धन को अब ईमानदारी से बांटते हैं, कोई भी घोटाला नहीं होना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि हम क्या हैं, हम सबसे बड़े ईमानदार चोर, हम अपने निष्ठावान चोर हैं। हमारी निष्ठा है कि हम कभी झूठ नहीं बोलते, जिसने जितना चोरा सब कुछ रख दिया, और ईमानदारी पूरी होनी चाहिए, किसी को ज्यादा नहीं जाना चाहिए, किसी को कम नहीं जाना चाहिए। तो आप बताइए, ऐसी ईमानदारी का कोई लाभ है क्या? चोरी के धन, जो चोरी का धन है, क्या वो उसको ईमानदारी से कोई बांट सकता है कभी? आप चोरी के धन को कितनी ईमानदारी से बांट लीजिए, वो तो चोरी का ही रहेगा, वो तो बेईमानी का धन रहेगा, वो कभी ईमानदारी का धन नहीं बन सकता। बुद्धिमान व्यक्ति को ये समझना चाहिए। उसी प्रकार ये मनुष्य जो जीवन है, ये भगवान की संपत्ति है। हाँ, तो भगवान की संपत्ति है, तो उन्हीं की अर्पण है, उन्हीं को अर्पण करना ये जीवन का लक्ष्य है। उनकी भक्ति को छोड़कर, उनके प्रति समर्पण को छोड़कर, इस भौतिक जगत के निम्न प्रकार के धर्मों के लिए अगर हम उसमें इस जीवन को लगा दें, ये उसी तरीके से है जैसे चोरी के धन को ईमानदारी से बांटना। इसलिए भौतिक जगत में जितने भी कार्य हैं, जब तक वो भक्तिमय तरीके से नहीं होंगे, वो एक तरह से अधर्म कहलाते हैं। इसलिए क्या क्यों बोलते हैं भगवान सर्व धर्मान परित्यज्य, भगवान फिर भी धर्म का उपयोग कर रहे हैं। एक्चुअली भगवान बता रहे हैं, धर्म को त्याग करने के लिए भगवान क्यों बोलेंगे? भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए जगत में आए, समझे आप? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म गिरता है, तो भगवान अवतरित होते हैं। गीता में भगवान कर रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य। इसका मतलब भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई जिनको आप धर्म समझ रहे हो, एक्चुअली में वो अधर्म है, उनका त्याग कर दो, एक ही धर्म है आपका, माम एकम शरणम व्रज। ये है गीता का ज्ञान। हाँ, लेकिन ये गुह्य ज्ञान, सीक्रेट ज्ञान जो है, ये किसी बिरले को ही इस बात का अनुभव और इस बात का जो लाभ मिल पाता है, जो इसको परंपरागत विनम्रता पूर्वक इसका श्रवण करता है और जीवन में अपनाने की कोशिश करता है। क्योंकि अन्यथा झूठ की नींव पर रखा हुआ कोई भी सच झूठी कहलाता है। तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच क्या है? ये हम भगवान की संपत्ति हैं, है ना? भगवान के लिए हमारा जीवन है, उन्होंने जीवन दिया है, उन्हीं के लिए। तो अगर इस सच को हम ना मानकर जो भी करेंगे, वो एक झूठ का जीवन है, चाहे उसको हम कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं। तो इस चोर वाले उदाहरण को याद रखिए हमेशा,
कि चोरी का धन जो है, तो ये जीवन किसका है? कृष्णा का है, हमने चोर लिया इसको। अब इस शरीर को कहाँ मर्जी लगा लो आप, ईमानदारी से। ये हम तो बहुत ईमानदारी से करते हैं, सब कुछ ईमानदारी से अपनी जॉब करते हैं। हाँ, लेकिन भगवान नास्तिक हैं जी हम तो। कई लोग बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं जी हम तो नास्तिक हैं, उनको नास्तिक बोलने में गर्व होता है अपने, हम तो बहुत बड़े नास्तिक हैं, है ना। हमने हम तो कभी देखते भी नहीं एक्चुअली, भगवान से मेरा क्या है, 36 का आंकड़ा है। लोग बड़े खुशी से बोलते हैं बात को, भगवान से मेरी बनती नहीं है, ऐसे बहुत लोग होते हैं। हाँ, और इस चीज में भी वो आनंद लेते हैं, क्योंकि इसमें अभिमान की बू आती है। अभिमान में आदमी आनंद लेता है कि मैं तो बहुत बड़ा नास्तिक हूँ, मैं तो देखता भी नहीं। इसका मतलब क्या है? अभिमान है वो कि मुझे भगवान की जरूरत नहीं। तो अभिमान को सेटिस्फाई करने के लिए आदमी ऐसा बोलता है। तो इस प्रकार गीता, भागवत, ये जो हमारे शास्त्र हैं, ये हमारे अभिमान के ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हैं। इसलिए अत्यधिक लोग धर्म ग्रंथों से दूर रहते हैं। वो धार्मिक कार्यों में ज्यादा फिलॉसफी नहीं सुनते। ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, बता दिया, ठीक ठीक ठीक, ज्यादा नहीं। क्योंकि शास्त्र का हर शब्द ना कटु तरीके से हमारे अभिमान को चोट पहुंचाता है। क्या पहली बात, आप तो दास है। अरे मैं तो आज तक अपने आप को बहुत समझता था, शास्त्र बोल रहे आप तो दास हैं, अभिमान को चोट पहुंची। चलो ये ठीक नहीं है, शास्त्र छोड़ दो, हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये इस तरीके से है, शास्त्र को ना पढ़कर कई बार आदमी सोचता है कि अगर हम आंखें बंद कर लें तो समस्या टल जाएगी। ये किसकी फिलॉसफी होती है? ये शत्रुमूर्ख की फिलॉसफी होती है। शत्रुमूर्ख एक पक्षी होता है, आप लोगों को पता होगा। शत्रुमूर्ख बड़ा, काफी ऊंचाई होती है उसकी हाइट, बहुत बड़ा पक्षी होता है वो, ऑस्ट्रिच बोलते हैं अंग्रेजी में। तो वो जब शिकारी उसका शिकार करने के लिए आता है, शत्रुमूर्ख का, तो वो क्या करता है? वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, या फिर अपना सिर रेत में डाल लेता है ऐसे। तो उसकी नॉलेज क्या बोलती है? उसकी नॉलेज बोलती है कि अभी मुझे शत्रु नहीं दिख रहा है, तो मुझे नहीं दिख रहा तो उसको भी मैं नहीं दिख रहा, और वो सोचता है कि मैं बच गया। लेकिन शिकारी उसका शिकार कर देता है। उसी प्रकार मनुष्य कई बार सोचता है कि मैं धर्म कर्म की बातों को नहीं सुनना है, मुझे इन गीता भागवत को नहीं सुनना है। आप सुनो चाहे ना सुनो, है ना, प्रकृति के नियम तो वैसे ही कार्य करेंगे। आप सुनेंगे नहीं तो ऐसा नहीं है कि प्रकृति के कार्य, है ना, वो अपना काम करना बंद कर देंगे। या जन्म मृत्यु जरा व्याधि, या इसको आप रोक पाएंगे? या आदमी कोई ऐसा है कि मरना भूल जाएगा कोई, भगवान, है ना, कोई आदमी ऐसा देखा आपने कि उसकी मृत्यु नहीं आ रही है, 550 साल से जिया जा रहा है, वो मृत्यु तो आएगी, टाइम से आएगी। प्रकृति के सिद्धांतों से ऊपर नहीं जाते। तो आंखें बंद करने से समस्या टलती नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति आंखें खोल के देखता है कि समस्या क्या है, और समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। तो शास्त्र हमें बताते हैं कि आप समस्या में जी रहे हैं। दुखाल्यम अशाश्वतम, ये जगत क्या है? दुखाल्य है। यहाँ पर क्या है? दुख। और इसका सॉल्यूशन है, वो क्या है? भगवान के शरणागत होना, भगवान का की शरण लेना, उनके नाम का की शरण लेना, भक्तों की शरण। तो ये सॉल्यूशन बताया गया है। तो बुद्धि जी इसलिए क्यों कहते हैं जय कृष्ण भजे से बड़े चतुर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भक्त होते हैं वो आंखें बंद नहीं करते शत्रुमूर्ख। इसलिए शत्रुमूर्ख जो जानवर है, उसके नाम में ही मूर्ख है ना। शत्रुमूर्ख, वो मूर्ख होता है, इसलिए वो क्या सोचता है कि मैंने आंखें बंद कर ली तो मुझे शत्रु नहीं दिख रहा है। तो इसलिए शास्त्रों से भागकर, सच्चाई से भागकर समस्या नहीं टलती है। कई लोग नशा करते हैं जी, बहुत गम है बस, है ना, कोई बच्चा फेल हो गया, या फिर जीवन में कोई समस्या आ गई, गम को भुलाने के लिए। या क्या गम टल जाता है क्या पीने से? मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई, है ना, कोई फेल हो गया मान लो कॉलेज में, चलो यार तो पार्टी कर रहे हैं, क्यों जी? बहुत गम है। तो क्या वो 2-3 बोतल पीने के बाद क्या वो सर्टिफिकेट में लिखा हो फेल पास में बदल जाएगा? तो ये सब क्या है ना, ये सब क्या है, व्यक्ति को क्या है, नशा करना है, उसको बहाना चाहिए। जी फेल हुए इसलिए पी रहे हैं, अच्छा जी पास हुए इसलिए पी रहे हैं, जी दिन है इसलिए पी रहे हैं, आज रात है इसलिए पी रहे हैं, जी बरसात होगी इसलिए पी रहे हैं, हाँ अरे पिताजी का फोन आ गया आज इसलिए पी रहे हैं। तो व्यक्ति को बहाने चाहिए। इसलिए फिलॉसफी के लिए
किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर मत रहिए। कई बार हम अपने मनगढ़ंत लोगों को गुरु बना लेते हैं, जी वो बहुत बढ़िया बोलता है आदमी। नहीं, एकमात्र गुरु रखिए अपने शास्त्र। ये जो शास्त्र हैं और जो शास्त्रोचित जो भक्त हैं भगवान के, वो क्या शास्त्रों से ही बता रहे हैं, कुछ अलग नहीं बता रहे। तो अब हम मार्गदर्शन में, सही मार्गदर्शन में रहेंगे, अन्यथा क्या है, हमारा जीवन डामाडोल रहेगा, हमें समझ नहीं पाएगा, सही गलत की पहचान नहीं रहेगी। तो इसलिए निम्न प्रकार के सच्चाइयों को लेकर, हाँ, कि हम तो अपने इतने बिजी हैं जी, हमारे पास समय ही नहीं है, कैसे जप कर ले, कैसे कथा में आ जाए हम, है ना। ये भी एक फैमिलियर क्वेश्चन आंसर है, आप लोग प्रचार करते होंगे, आपको मिलता होगा जी, समय नहीं है हमारे पास, है ना। आप देख लीजिए हमारा शेड्यूल, सुबह उठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फलान, वो पूरा गिना देंगे 24 घंटे, आप समय ही नहीं है। उनको लगता है जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है, ये जीवन का सबसे बड़ा झूठ के लिए जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को नकार रहे हैं कि हम भगवान के दास हैं और उनकी सेवा करना हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। एक बार तो इसी चीज को लेकर सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु के 6 गोस्वामी भक्त थे, डिसाइपल थे, शिष्य। तो उनमें से 2 बहुत ही प्रमुख थे, रूप, सनातन। इसलिए गौड़ीय वैष्णव हमको क्या बोलते हैं, रूपानुगा भी बोलते हैं। रूपानुगा मतलब जो रूप गोस्वामी के अनुगत हैं, उनके दिखाए गए मार्गदर्शन पर। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको ज्ञान दिया, और फिर जो वृंदावन था कुछ समय पहले, आज से 500 साल पहले वृंदावन पूरा जंगल बन चुका था। किसी को यह भी नहीं पता था कि कहां पर राधा कुंड है, कहां पर श्याम कुंड है, कहां कृष्ण बलराम कौन सी लीला करते थे। सारी लीला स्थलियां खत्म हो चुकी थी कलयुग के प्रभाव से। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन और रूप गोस्वामी को आज्ञा दी, आप वृंदावन में जाइए और शास्त्रों का अध्ययन करिए। शास्त्रों के बहुत बड़े पंडित थे, और किस स्थान पर, कौन सी जगह, कौन सा स्थान है जहां पर भगवान ने लीलाएं की, उन्हें पुनः उजागर कीजिए। तब उन्होंने सारे के सारे, आज जो हम वृंदावन में दर्शन लेते हैं, श्याम कुंड, राधा कुंड, है ना, उसके बाद उद्धव क्यारी, जो जितने भी स्थान है जहां भगवान ने लीलाएं की हैं, वो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की कृपा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, बहुत लोग, वृंदावन तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन रूप और सनातन को कौन जानता है, बहुत कम। इसलिए हमारा ज्ञान बहुत अधूरा है, क्षीण है एक्चुअली। तो एक बार जो रूप और सनातन गोस्वामी थे, दरअसल ये सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इन्होंने जन्म लिया था, कर्नाटक में। उसके बाद इनके माता पिता उड़ीसा में शिफ्ट हो गए, और वहां पर जाकर ये जो रूप सनातन थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। हाँ, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते रहते थे, भगवान की कथाओं का वर्णन करना। सनातन गोस्वामी को तो कई लैंग्वेज आती थी, 16-17 लैंग्वेज आती थी उनको, अलग अलग। इतने बड़े पंडित थे वो, ज्ञानी, भौतिक स्तर से, आध्यात्मिक स्तर से भी। तो उस समय जो राज्य था वो मुस्लिम राज्य था वहां पर, नवाब हुसैन शाह का। तो नवाब हुसैन शाह जो थे, वो वहां के उस समय उनका प्रभुत्व था। जैसे पहले मुगल आए थे, मुगलों ने भारत पर राज्य किया था। तो नवाब हुसैन शाह के समय में उन्होंने हिंदुओं पर अपना प्रभुत्व बनाने के लिए रूप और सनातन गोस्वामी को अपना प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अपने राज्य का बना दिया, मुख्यमंत्री, जो भी उस समय मुख्य दरबारी बनाया उन्हें। और उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम वैष्णवों को यातना देंगे। तो उनकी बुद्धि ऐसी थी नवाब हुसैन शाह की, तो इस कष्ट से बच के, अब वैष्णवों के ऊपर कोई आंच ना आए, रूप और सनातन गोस्वामी ने नवाब हुसैन शाह की नौकरी करना स्वीकार किया, और उन्होंने उनका नाम भी बदल दिया। रूप गोस्वामी का नाम रख दिया दबीर खास, और सनातन गोस्वामी सकार मलिक। दबीर खास और सकार मलिक मुस्लिम नाम दे दिए उनको। तो ऐसे वो, लेकिन नवाब हुसैन शाह उनसे बहुत प्यार करता था। क्यों प्यार करता था? क्योंकि सारी मैनेजमेंट संभाल ली थी उन्होंने, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती थी राज्य में, क्योंकि रूप सनातन को हर कोई प्रेम करता था। और नवाब हुसैन शाह उन्हें इतनी धन दौलत देते थे, कहते हैं कि उनके पास एक पूरी नाव पूरी भर के सोने की थी, बहुत बड़ी नाव, मतलब क्विंटलों सोना, इतना सोना दिया हुआ था रूप सनातन को। तो लेकिन रूप और सनातन गोस्वामी इस नौकरी से बहुत असंतुष्ट थे। हाँ, इस कथा को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीला है चैतन्य चरितामृत में। यहाँ पे एक बताया कि एक भक्त जो होता है किस प्रकार वो लालायित रहता है भगवान के शरण के लिए, उनकी सेवा के लिए। दुनिया की कोई भी सेवा, कोई भी सच उसके लिए झूठ है, उसके लिए एकमात्र सच बचता है भगवान की सेवा। तो रूप सनातन गोस्वामी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को चिट्ठी लिखी। उस समय चैतन्य महाप्रभु उस समय अपनी लीलाएं कर रहे थे उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी में। तो उन्होंने चिट्ठियां लिखी, तो जहां पर वो रहते थे वहां का नाम था रामकेली, जगह का नाम। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, उसमें कहा कि महाप्रभु हमें इस नरक के जीवन से बचाइए। हम ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हैं, है ना, जो गौ मांस खाते हैं, है ना, जिनको भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है, इस नरकीय स्थिति से हमें निकालिए। तो उन्होंने कई चिट्ठियां लिखी चैतन्य महाप्रभु को, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कोई जवाब नहीं आया। फिर लास्ट में अंत में एक जवाब आया। चैतन्य महाप्रभु ने जस्ट एक लाइन में एक इंडिकेटिव तरीके से जवाब दिया, बहुत सुंदर, है ना, खत का जवाब आया। सुनना चाहेंगे आप क्या जवाब था चैतन्य महाप्रभु ने, क्या खत लिखा? तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या लेटर लिखा? उन्होंने 2 लाइनें लिखी कि माय डियर, मेरे प्रिय रूप और सनातन, जिस प्रकार अगर कोई स्त्री, अगर उसका कोई प्रेमी हो, लेकिन उसकी कोई शादी करा दी जाए किसी के यहाँ, किसी दूसरे व्यक्ति से, तो उसके प्रेमी को भूलकर किसी और से शादी करा दी उसकी, तो वो स्त्री अपने पति की बहुत अच्छे तरीके से सेवा करती है, ताकि उसको कोई शक ना हो पति को कि उसका कोई प्रेमी भी था, लेकिन उसका हमेशा ध्यान अपने प्रेमी पे लगा रहता है। वो हमेशा सोचती रहती है कि मेरा जो प्रेमी है, मैं उससे कब मिलूंगी, क्योंकि प्रेम उससे था, लेकिन शादी कहीं और कर दी। तो हम सोचेंगे बड़ा भौतिक सा एग्जाम्पल है, भौतिक दृष्टिकोण से, लेकिन इसमें बहुत गुह्य तत्व छुपा हुआ था। तो जिस प्रकार वो स्त्री क्या है, क्योंकि अगर उसको शक ना हो तो क्या करना पड़ेगा, उससे ऐसी सेवाएं करनी पड़ेगी कि मैं तो सर, हम तो आपके लिए बने हैं जैसे, है ना, हाजिर जवाब, सारे काम बिल्कुल अच्छे से करेंगे, ताकि पति को भी शक ना हो, लेकिन हमेशा ध्यान वहां पर रहता। उसी प्रकार क्या सिग्नल दिया चैतन्य महाप्रभु ने कि अभी आप नवाब हुसैन शाह की सेवा तो कर रही हो, है ना, क्योंकि जैसे आपकी सेवाएं यहाँ पर हैं अभी, लेकिन आपके जो असली जो ध्यान है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर होना चाहिए। श्री कृष्ण के ऊपर अपना ध्यान लगा के रखिए हमेशा, और यहाँ पर ऐसा कीजिए कि ऐसा शो कीजिए कि हम तो आपके लिए बने जैसे, लेकिन हमेशा वो लालसा बनी रहे कि कब मैं अपने असली प्रेमी कृष्ण के पास जाऊं। तो ये उदाहरण जो उन्हें दिया तो उनको बड़ी संतुष्टि हुई रूप सनातन गोस्वामी को, कि हाँ चैतन्य महाप्रभु ने हमारा जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि हाँ निकटवर्ती भविष्य में आपको इस नरक के जीवन से मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए भौतिक जगत में क्या है, हमें जो अपनी सेवाएं करनी है, कोई भी जो सेवाएं कर रहे हैं, हम अपनी जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से करनी है। कैसे करनी है? बिल्कुल त्रुटि नहीं होनी चाहिए उसमें कोई, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम, कोई स्टूडेंट है मान लो पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई में मान लो निकम्मा हो गया, कुछ नहीं पढ़ रहा है, और सब उसको कोस रहे हैं, अच्छा बहुत बड़ा भक्त बन गया, तू माला करता रहता है, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं देता, तो कि भगवान कृष्ण के ऊपर आंच आ जाए, ऐसा नहीं करना। तो भौतिक दृष्टि से अच्छे से सब कुछ करना है, क्यों? ताकि हम अपनी कि भगवान के ऊपर आंच ना है। तो उन्होंने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे। तो वृंदावन जाते समय वहां रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु वहां से जा रहे हैं। तो वो उनके लिए वेश बदलकर उनसे मिलने गए, और मुंह में तिनका लेकर, हाँ जैसे हम बोलते हैं तृणाद अपि सुनिचेना, ये किसकी निशानी होती है? मुंह में तिनका लेना, ये नम्रता की निशानी होती है। और वहां जाकर वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए और उनसे याचना करने लगे और पूछने लगे कि महाप्रभु हम इतने मूर्ख हैं, इतने अज्ञानी हैं, हाँ के आमी, हाँ कि मैं कौन हूं मुझे ये भी नहीं पता है, हु एम आई। हाँ हमें इतना सब लोग हमारी तारीफ करते हैं, और मेरी मूर्खता क्या है, मैं उन तारीफों को सच सोचता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये सच बोल रहे हैं,
तो मेरा इतना दुर्भाग्य है, हम लोगों का इतना दुर्भाग्य है, तो कृपा करके हमारा मार्गदर्शन। तो इतनी नम्रता पूर्वक जो बात कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने उठाया, आलिंगन किया कि रूप और सनातन तुम इतनी नम्रता से बात मत करो, मेरा हृदय फट रहा है उससे, मेरा हृदय रो रहा है तुम्हारी नम्रता को देख। तो नम्रता, ऐसी नम्रता जो है एकमात्र ऐसी चीज है जो भगवान श्री कृष्ण के हृदय को पिघला देती। तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी आप हाँ इस नरकीय स्थिति से बाहर आ जाओगे। तो कुछ समय के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ने का प्लान किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप सब कुछ छोड़ के वृंदावन आ जाओ और वृंदावन में आपके लिए सेवा है। तो सोचिए वो थे मल्टी मिलीनियर बिलीनियर, अरबपति खरबपति लोग थे। रूप सनातन कोई ऐसे नहीं थे कोई गरीब आदमी, इतने अमीर थे। एक पूरी नाव, मान लो क्विंटलों सोना था उनके पास, हीरे जवाहरात, इतना कुछ था उनके पास। इतना कुछ होने के बाद इस जगत में अगर कोई बहुत धनी व्यक्ति है, बहुत मुश्किल है आसक्ति को छोड़ना। उन्होंने सारा का सारा जो धन है, तो रूपा गोस्वामी तुरंत ही वहां से चले गए, लेकिन सनातन गोस्वामी और ऊंची पोस्ट में थे और हमेशा नवाब हुसैन शाह की देख रेख में थे, तो वो एकदम से अपनी पोस्ट नहीं छोड़ पाए। तो रूपा गोस्वामी ने क्या किया, उनके पास एक पूरी नाव थी जो सोने की, आधा धन उन्होंने विष्णु भक्ति को बढ़ाने के लिए सभी वैष्णवों को दान कर दिया, आधा जो उनका धन था, और जो आधा था उसका आधा अपने जो रिलेटिव सगे संबंधी जो थे उनको दे दिया, और उससे आधा जो बचा वो सनातन गोस्वामी को दे दिया, ताकि मुश्किल समय में उनको काम आएगा, क्योंकि अभी वो छूट नहीं पाए थे वहां से। तो सनातन गोस्वामी ने जॉब में जाना छोड़ दिया थोड़े दिन के बाद। अब उनका मन ही नहीं लग रहा था, जब से चैतन्य महाप्रभु से मिले, जब कोई भगवान से मिल लेता है उसके बाद इस दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। इंटरेस्ट मतलब वो व्यक्ति रहेगा वहां पे, लेकिन वो कैसा रहेगा, उसका ध्यान वहां पे रहेगा, यहाँ पे वो काम करेगा, लेकिन उसका मन वहां पे रहेगा विचलित। तो सनातन गोस्वामी ने जॉब पे जाना छोड़ दिया अपनी। तो नवाब हुसैन शाह ने पूछा कि क्यों नहीं आ रहे हो, तो एक दिन उनके घर में पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि अरे हाँ नवाब जी, अब हमसे नौकरी नहीं होगी आपकी, हम अपना दिल महाप्रभु को दे चुके हैं, हाँ इसलिए अब आप हाँ हमें क्षमा कीजिए। तो जब उन्होंने ऐसा कहा, तो उन्होंने नवाब हुसैन शाह जो इतना प्रेम करते थे, पहले प्रेम इसलिए करते थे, इस भौतिक जगत का प्रेम कैसा होता है, जब तक आपका काम चल रहा है तब तक प्रेम, और जहां आपका काम निकला उसका बड़े से बड़ा प्रेमी भी आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो गया इसको। तो नवाब हुसैन शाह ने क्या किया, सनातन गोस्वामी को बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया कि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। तो सनातन गोस्वामी को अभी उनको तो जाना था वृंदावन, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा थी, तो उन्होंने एक प्लान बनाया। तो एक डोर जो वहां पे जेल का कीपर था, जेलर जो भी द्वारपाल था, तो वो को जो धन जो था रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को दे के गए थे, सोने की अशर्फियां, तो उन्होंने उनको अभी एक दिन पहले, कुछ दिन पहले कोई बोल रहा था ना रिश्वत देनी चाहिए लेनी चाहिए। अब देखिए भगवान की भक्ति के लिए सब जायज होती। तो सनातन गोस्वामी ने द्वारपाल को रिश्वत दी कि अगर तुम मुझे जाने दोगे तो ये सारी अशर्फियां तुम्हारी। तो क्या रिश्वत देना धर्म है या अधर्म है? अधर्म है, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की बात आती है तो उनके लिए अगर कुछ किया जाए तो सबसे बड़ा धर्म हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने उसको ब्राइब किया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं नवाब अपने नवाब के साथ कैसे धोखा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा देखो तुम भी मुस्लिम हो, मुझे पता है कि तुम कितने बड़े पंडित हो, है ना, मैं तुम्हारी निष्ठा को जानता हूँ, अल्लाह के प्रति तुम्हारी कितनी निष्ठा है ना। और सच बताऊं, अभी मैं भी जब से इस धर्म में आया हूँ, मेरा नाम भी बदल गया अभी सकार मलिक, तो मैं भी अल्लाह के प्रति पूरा निष्ठावान हो गया हूँ। अगर तुम मुझसे यहाँ छोड़ोगे, एक सच्चा मुसलमान एक सच्चे मुसलमान की मदद करता है, तुम मुझे अगर यहाँ से छोड़ोगे तो मैं सीधा मक्का जाऊंगा और वहीं अपना पूरा जीवन बिताऊंगा। मक्का मदीना इस्लाम में उनका धार्मिक स्थान है। तो उन्होंने कहा कि मैं वहां जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अरे, तो उसको लगा कि बहुत अच्छा आदमी है ना, उनको थोड़ा श्रद्धा आ गई द्वारपाल को। तो बोले का लेकिन मेरा क्या होगा तुमको छोड़ के, मुझे तो नवाब हुसैन है ना सूली पे टंगा देगा। बोले नो प्रॉब्लम, तुम बोलो कि उस समय क्या होता था, घर के अंदर टॉयलेट्स नहीं होते थे, जैसे कलयुग में क्या है घर के अंदर ही टॉयलेट, वहीं सब, वहीं रसोई वहीं टॉयलेट, सब यही होता है ना। पहले समय में टॉयलेट अंदर नहीं होते थे,
सोचिए जेल में भी टॉयलेट बाहर जाना पड़ता है। कलयुग में उल्टा पुल्टा है सब, है ना। बताते हैं जैसे कि टॉयलेट, लोग क्या है, पहले क्या घर में खाते थे बाहर जाते थे, अब क्या बाहर खाते हैं घर में आते हैं, सब कुछ इकट्ठा करके घर में आते हैं। उल्टा हो गया सब कुछ। तो इसलिए उस समय क्योंकि टॉयलेट्स नहीं थे, तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि तुम बोलना कि मैं सनातन को इस प्रकार नित्य कर्म के लिए बाहर ले गया और उसने गंगा में छलांग मार दी और उसकी मृत्यु होगी, तो तुम भी बच जाओगे और ये सारी अशर्फियां तुम्हारी। तो ये हमारे जो परंपरागत जो गुरु हैं उन्होंने क्या सिखाया हमें, तो रिश्वत देना। लेकिन ये रिश्वत जो दे रहे हैं किस लिए दी उन्होंने, जब भगवान श्री कृष्ण की शरणागत होने के लिए उन्होंने रिश्वत दी, तो ये रिश्वत देना सबसे बड़ा धर्म बन गया वहां पे। अभी जितने हम ये सिद्धांत 1-2 दिन से चर्चा कर रहे हैं, इसको आप अपने मन से मत अपनाइए, ठीक है। अधर्म के कार्यों में कि भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये सारे मार्गदर्शन में होने चाहिए। इस टाइप की चीजें, ये बहुत सर्वोच्च उदाहरण है जो डायरेक्ट भगवान को शरणागत होने के लिए जा रहे हैं, अन्यथा नहीं करने ये कार्य, ये अधर्म के कार्य है, ठीक है। लेकिन जब भगवान की बात आती है तब आप इन धर्मों से जुड़े रहेंगे तो वो सबसे बड़ा धर्म होता है। और फिर ऐसा करके सनातन गोस्वामी वहां से फ्री हुए और वृंदावन में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का शरणागत हुए। और आप देखिए वृंदावन में जितने भी मंदिर है, मुख्य गोस्वामियों के मंदिर, राधा दामोदर, राधा रमन, राधा गोविंद जी, राधा गोपीनाथ, इतने सुंदर सुंदर जो भव्य मंदिर हैं, ये सारे गोस्वामियों की देन है, चैतन्य महाप्रभु के। तो और वो भगवान, उन्होंने इतना धन, इतने करोड़पति अरबपति थे, वृंदावन में जाकर वो कैसे रहे, उनके पास सिर्फ एक कपड़ा होता था अपना शरीर ढकने के लिए, उनके पास कोई घर नहीं था, कुछ नहीं था, पूरा जीवन भगवान की सेवा में उन्होंने दे दिया। क्योंकि भगवान की सेवा में जो आनंद है, भौतिक दृष्टि से कोई भी आनंद उस आनंद से ऊपर नहीं हो सकता। ये हमारे आचार्य गणों के उदाहरण से हम सीखते हैं। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम जो बता रही है हमें ठगने वाली बात, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो उसे ठगना नहीं कहते हैं। वो सबसे बड़ा हमारा धर्म है, सबसे बड़ा सर्वोच्च धर्म है हमारा, क्योंकि हम जो हैं, हमारा उत्तरदायित्व तो सबसे पहले भगवान के लिए, उसके बाद भौतिक जगत के लिए। तो हम क्या है, हमें सारे अपने पूर्वजों का सबका आदर करना है, हर चीज सारी चीजें अपनानी है, भगवान ने हमके कहा है। वो ऐसा नहीं कि भक्ति में आके हम किसी का अनादर करेंगे, लेकिन किसी के कहने पे हम भक्ति भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो हमारा सबसे सर्वोच्च दायित्व है। तो ये शास्त्रों के उदाहरण से हमें श्रीमद् भागवतम में सिखा रही है कि किस प्रकार जो विदुर जी हैं और धृतराष्ट्र को लेकर इस प्रकार उन्होंने ग्रह त्याग किया, तो भगवान को सर्वोपरि मानकर वो अपने सारे के सारे भौतिक दृष्टिकोण से जो धर्म थे, निम्न प्रकार के धर्म, उन धर्म को त्याग कर अपने सर्वोच्च धर्म को अपनाया, जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो हमें क्या करना है अभी प्रैक्टिकल लेवल पर, हमें अपने सारे कार्य करने हैं, जिसका जो दायित्व है, जो स्टूडेंट है उसको अच्छे से पढ़ाई करनी है, लेकिन साथ में भक्ति भी करनी है, क्योंकि वो सबसे जीवन का सबसे पहला सच है, उसको भूलकर बाकी किए गए सारे सच झूठ है। और उसके साथ प्रभुपाद जी बताते थे कि बड़ी बड़ी जो हम उपलब्धियां प्राप्त करते हैं इस जगत में, ये कैसी हैं, बड़े बड़े जीरो के समान है। जैसे +2 पास कर ली तो 0, 1 0 मिल गया मुझे, फिर उसके बाद BA MA भी कर ली, एक और 0, पर थोड़ी बड़ी 0, उसके बाद हमने PhD कर ली, एक और बड़ी 0, नौकरी लग गई, एक और बड़ी 0, अपनी मनपसंद शादी भी होगी, एक और बड़ी 0 मिल गई, उससे बड़ी 0, उसके बाद एक लड़का हो गया, एक लड़की होगी, कंप्लीट फैमिली, एक और बड़ी 0, उसके बाद घर बना लिया अपना, और बड़ी 0, है ना। तो अगर ये भगवान को भूल गए तो ये सारी क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है, 0 0 0। अब सारी 0 को जोड़ दो, 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0, क्या मिला, = मुश्किल है 0। सारी 0 को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, इतना गणित तो सबको आता होगा, है ना। तो सारी 0 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 0 मिलेगा।
तो अगर भगवान को भूलकर चाहे कितनी कमाई कर लें जगत में, कुछ ही नाम काम, अंत में मृत्यु जब आएगी, ये सारे के सारे चीजें हमसे छिन जाएंगी, एक भी चीज साथ नहीं जाएगी। लेकिन तो इसका मतलब कि इन सब चीजों को छोड़ दें, पढ़ना लिखना छोड़ दें, नौकरी छोड़ दें, है ना, वैरागी बन जाएं? नहीं, हमको क्या करना है? कृष्ण को जोड़ना है इन सब चीजों के साथ। मतलब इन सारी चीजों के आगे एक लगाना है। वो एक क्या है? कृष्ण। तो जब सारी जीरो के आगे एक लग गया तो वो सारी जीरो की वैल्यू बन जाएगी। मान लो आपका 4 जीरो है, उसके आगे एक लगा दो आप, 5 जीरो है तो 1 लाख बन जाएगा। तो जितनी भी जीरो है वो उनकी कीमत बढ़ती रहेगी। उनको भगवान की सेवा में लगाओ। आपके पास धन है, भगवान की सेवा में लगाओ। आपके पास बुद्धि है, भगवान की सेवा में लगाओ। आप हट्टे कट्टे हैं, सेवाएं कर सकते हैं, श्रमदान भगवान की सेवा में लगाओ। जो कुछ है आपके पास, आपका नाम है, आपका इन्फ्लुएंस है जगत में, है ना, तो कई बार नाम की जरूरत भी पड़ती है, कॉन्टेक्ट्स भी चाहिए होते हैं, है ना। कुछ परमिशन निकालनी है भगवान की सेवा के लिए, वो परमिशन में लगाइए वहां पर। जो भी है आपके पास, इनकी वैल्यू तब बनती है, उन सारी जीरो की वैल्यू तब बनेगी जब कृष्ण रूपी एक उसके साथ होगा। तब सारी जीरो कीमती बन जाएंगी। उस एक को हटा दो, सब जीरो रह जाएगी। तो वो एक है, इसलिए भगवान क्या कहते हैं? माम एकम। वो एक कौन है? भगवान है। माम एकम शरणम व्रजा। वो बता रहे हैं कि मैं एक हूं, बाकी आप क्या है? सब जीरो। तो उस एक की शरण में आओ, वो एक आपके सारे जीरो को मूल्यवान बना देगा। हाँ, और इस प्रकार तब हम असली में धनवान कहलाएंगे। नहीं तो हम धनी कहलाएंगे। कौन से धनी? जिसके पास इतनी सारी जीरो है, वैसे धनी कहलाएंगे। तो असली धनी कौन है? जिसके पास हरि नाम का धन है। ओके, तो इस धन कमाने को सुबह सुबह आया करो आप सब, ठीक है? ये जॉब है आपकी, है ना। एक हरिनाम एक हीरा। अगर मान लो एक हरिनाम के बदले एक हीरा दे आपको, आपको तो नींद ही नहीं आएगी रात को। बोले 5:30 क्या प्रभु जी? कितने बजे? बोलो, सोऊंगा ही नहीं मैं तो, है ना। 1 बजे आए आप? बोलिए 1 बजे, 1:30 बजे, बोलिए कितने बजे आना है? एक हरिनाम एक हीरा, है ना। सेल लगी है ना, विज्ञा माल विज्ञा, ऐसा एक हीरा एक हरिनाम। कौन सा सोएगा सुबह? नींदें उड़ जाएंगी महीनों महीनों तक। लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए, ये हीरा तो है, यहीं पे रह जाएगा। लेकिन ये हरिनाम जो है ना, ये करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों हीरो से भी बड़ा है एक हरिनाम। समस्या है कि इसकी वैल्यू नहीं समझते हम। हाँ, तो उस मूल्यवान हरिनाम के लिए अपनी मूल्यवान नींद को त्यागिए, ठीक है? एक्चुअली मूल्यवान नहीं है वो। निंद्रा देवी जो है, ये माया का, हाँ, ये माया का एक वो है, हाँ, शिकंजा। ये सुबह सुबह माया देवी कस देती है इसको। तो इससे उजागर उठिए जरा ना, समय पे आइए। तो भगवान ने हमें क्या दिया है? बुद्धि दी है, क्षमता दी है, सारी फैसिलिटी दी है, ठीक है? सुबह उठना है। सुबह उठने में प्रॉब्लम क्यों होती है? बस उठने तक की प्रॉब्लम है। जैसे पानी गिरा ना ऊपर, सब सब भाग जाती है निंद्रा विंद्रा, है ना। तो एक दूसरे को मदद कीजिए। जिस फैमिली में 2-3 मेंबर भक्त हैं, कोई नहीं जा रहा है, तो उसको पानी के पास ले जाओ या फिर पानी उसके पास लेके जाओ। दोनों में से एक काम कर दो, ठीक है? और उठा देना उसको। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो तो हम तो आशा रखते हैं जन्म जन्मांतर तक एक दिन तो आएगा जब सब देंगे एक साथ। वैसे तो दे रहे हैं बहुत बहुत, लेकिन बीच बीच में निंद्रा देवी हावी हो जाती है। तो बाहर आइए, अन्यथा क्या है, कृष्ण भक्ति का अभी रास्ता सफर बहुत लंबा है। पहली सीढ़ी में ऊपर नीचे मत गिरिए, अगली सीढ़ी में कैसे चढ़ेंगे जब तक ये नियम ही पालन नहीं होंगे छोटे मोटे। तो यह है पहली सीढ़ी। पहली सीढ़ी में भी कभी चढ़ रहे हैं, वापस गिर रहे हैं, फिर चढ़ रहे हैं, फिर भाई दूसरी सीढ़ी के बारे में तो बताओ। तो पहली सीढ़ी में जब तक नहीं चढ़ेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहली सीढ़ी क्या है? कथाओं में, डेली कथाओं में आना और सुबह हरिनाम के लिए आना, यह है पहली सीढ़ी। उसके बाद चढ़ेंगे हम दूसरी सीढ़ी। तो देखो किस किसने चढ़ ली है और कौन चढ़ चढ़ के उतर रहा है, देखते रहिए। ओके, अपना आकलन करते रहिए। आकलन करना बहुत जरूरी है भक्ति में, नहीं तो दिन बीतेंगे, भक्ति नहीं बढ़ेगी।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, नमस्कार। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे भीष्म पितामह है, वो एक महाजन थे जैसे, और महाजन होते हुए भी उन्होंने अधर्म का साथ क्यों दिया जैसे? ओके, सो जो भीष्म पितामह थे, तो प्रभु जी का प्रश्न है कि भीष्म पितामह तो महाजन है, भगवान के, है ना, भगवान के शुद्ध भक्त, फिर भी दुर्योधन की क्यों उन्होंने साथ दिया? तो इसके पीछे हमें इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। दरअसल भगवान जब भी कोई लीला करते हैं, कोई शिक्षा हमें देते हैं, दरअसल महाभारत, रामायण, भगवत गीता, ये जितनी भी लीलाएं हैं, शास्त्र हैं, भगवान ने ऐसे टाइम पास के लिए नहीं दिए। हर लीला में के पीछे एक शिक्षा छुपी हुई। भगवान कोई भी जब शिक्षा देते हैं, अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से हमें देते हैं। तो भगवान इस लीला के माध्यम से हमें बताना चाहते थे कि आप चाहे कितने बड़े महारथी हो, भीष्म पितामह इतने बड़े महारथी थे कि उस समय पूरे पृथ्वीलोक पर उनसे बड़ा कोई क्षत्रिय नहीं था। उन्होंने अपने गुरु तक को हरा दिया था, परशुराम। सोचिए, इतने शक्तिशाली थे, कोई भी उनके सामने नहीं टिक सकता था। युद्ध में, महाभारत के युद्ध के लिए इतने योद्धाओं की जरूरत नहीं थी, एक भीष्म पितामह काफी थे। एक भीष्म पितामह सारे शत्रुओं का, सारे पांडवों की आर्मी का नाश कर सकते थे, इतने शक्तिशाली थे। लेकिन भगवान दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप चाहे भौतिक दृष्टि से कितने भी शक्तिशाली हो, और वो कितने बड़े ज्ञानी थे, उनके गुरु कौन थे? परशुराम जी। धनुर्विद्या उन्होंने परशुराम जी से सीखी थी। तो सोचिए, इनके गुरु परशुराम, भगवान के अवतार, चाहे आपके कॉन्टैक्ट भगवान से भी ना हो, क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अधर्म का साथ लेंगे तो आपका नाश हो, अल्टीमेटली आपका नाश हो। अब किसी छोटे मोटे, है ना, आदमी का उदाहरण देते भगवान, उसने अधर्म का साथ दिया, वो मर गया, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। भगवान सर्वोच्च एग्जाम्पल देते हैं सबसे पहले कि भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति भी जो है, वो व्यक्ति भी धराशायी हो जाता है, वो व्यक्ति भी क्या है, उसका भी नाश हो जाता है अगर वो अधर्म का साथ देगा। तो भगवान को इस उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए अपने शुद्ध भक्त को, तो ये उनकी सेवा थी भीष्म पितामह। भीष्म पितामह आप देखिए, अगर आपने महाभारत भी देखिए पहले, तो वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण की तरफ ही थे, किसी की तरफ नहीं थे। अगर ऐसा ना होता तो वो खुद अपने मरने का तरीका क्यों बताते कि मुझे आप मार दीजिए? भगवान तो, वो तो चाहते थे कि धर्म की विजय हो, वो हमेशा भगवान के साथ में थे। लेकिन क्योंकि उदाहरण प्रस्तुत करना था, इसलिए उन्होंने नेगेटिव रोल, जैसे कई बार कोई ड्रामा होता है तो भक्त लोग ड्रामा करते हैं, तो कई बार भगवान के कोई भक्त रावण बन जाते, मैं लंकेश, वो रावण है, लेकिन है तो भक्त हो, लेकिन ड्रामा में क्या बना है, वो रावण है ना, दशानन रावण है, राक्षस बना है। लेकिन उसको ड्रामा खत्म होने के बाद थोड़ा बोलेगा अरे रावण, तब तो प्रभु जी बोलेंगे ना उसको। तो उसी प्रकार जो भीष्म पितामह है, वो क्या अभी एक अपना रोल अदा, क्या रोल अदा कर रहे थे, ये दिखाने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति चाहे कितना बड़ा धनुर्धर, कितना बड़ा शक्तिशाली हो, भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से वो थे, और क्या था उनके पास, इच्छा मृत्यु का वरदान था, कौन मार सकता था? ऐसा व्यक्ति भी अंत में उसको घुटने टेकने पड़ेंगे, हाँ, धर्म के सामने। अगर वो अधर्म का साथ लेगा तो उसका नाश ही होगा। तो ये उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भगवान ने उन्हें इस प्रकार का रोल दिया। ये है, अगर कर्म कांड की दृष्टि से देखेंगे, महाभारत के कर्म कांड, लेकिन भागवतम की दृष्टि से देखेंगे तो फिर हम देखेंगे कि एक महाभागवत क्या होता है। भगवान कि एक जो भगवान का भक्त है, सोचिए, वो ऐसी ऐसी सेवा ले लेते हैं जहां पर वो जो सेवा है बड़ी देखने में अटपटी लगती है। सोचिए, अधर्म का साथ लिया। यमराज भी महाजन है, उनकी सेवा क्या है? सेवा क्या है यमराज जी, है ना, डेली लोगों को, है ना, उनको फ्राई करना, है ना, उनको अलग अलग कष्ट देना, उनको पहाड़ से नीचे फेंकना,
है ना, उनको तोड़ मोड़ देना, किसी की हड्डी टांग तोड़नी, किसी, ये काम है धर्मराज जी का। लेकिन ये तो क्या है, महाजन है वो भी, तो महाजन है कि उनकी सेवा है। जैसे कोई पुलिस वाला होता है, पुलिस वाला क्या है, सारे दुष्टों को दंड देता है ना, लेकिन पुलिस वाला घर में आएगा तो वो अच्छा आदमी होता है ना, वो क्रूर, अगर कोई देखेगा सामने तो बहुत क्रूर आदमी है, नहीं, वो उसकी ड्यूटी। उसी प्रकार लेकिन भगवान अपने भक्तों को चुनते हैं सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, इसलिए उन्होंने महाजन भीष्म पितामह को चुना इस उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए। ओके, जी प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। कुछ नए भक्त हैं अभी जो श्रवण के लिए आए हैं, उनका स्वागत के लिए प्रभु जी। कौन है नए भक्त? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। रेफरेंस से है। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरि बोल। मनीष को बता रहे कोई? प्रभु जी मेरे स्कूल के सहपाठी हैं, स्कूल के मेरे मित्र हैं बहुत पुराने, और इस समय लंदन में बेस्ड हैं। वो चेतन साहनी नाम है उनका, तो वो ओके, 1 साल से मेरे टच में है। तो आज वो अपना समय निकाल के जॉब पे से ही लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। चेतन प्लीज अपना माइक ऑन करें। हाँ, नमस्ते प्रभु जी, मेरा नाम चेतन है और बड़ी खुशी हुई मेरे को आज ये मैंने इसमें अटेंड कर पाया, मेरा सौभाग्य है। हरे कृष्णा। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, आपने वीडियो ऑन किया? हाँ, क्योंकि मैं इस समय बाहर हूँ, हालात नहीं है, पर देख लीजिए। वहाँ टाइमिंग ये है प्रभु जी, दूसरे हैं लंदन में सब है। अच्छा, वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे आप? कर दिया जी, मैं हालात ऐसे नहीं थे, तैयारी नहीं थी, सुनने के उद्देश्य से आया था। नो प्रॉब्लम, तो आप मैंने सुन पा रहे ऑन हैं कर दिए जी। मैं यहाँ गैरेज में हूँ अपने। ओके, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा हूँ, कहाँ पर?